देखिए इस समय आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल के बाहर। और इस समय अतीक अहमद जो है उनको 1.5 घंटा पहले लाया गया था। अब अतीक अहमद का जो भाई है अशरफ, वो यहाँ पर देखिए आ रहा है 450 किलोमीटर का फासला जो है तय करके बरेली जेल से उसको जो है यहाँ पर ले आया गया है नैनी सेंट्रल जेल में। और आप देख सकते हैं इस समय अशरफ उसको ले आया गया। और यहाँ पर यह भी आशंका जताई जा रही थी कि क्या अतीक अहमद का जो भाई है अशरफ, उसके साथ भी क्या यहाँ पर वो भी गाड़ी पलटने की बात यहाँ पर चल रही थी। और देखिए यहाँ पर इस समय सेंट्रल जेल में जो है ये देखिए ये जो है वैन में इस समय अशरफ देख सकते हैं आप सीधे तौर पर। अशरफ को जो है वो ले आया गया यहाँ पर जेल में जा रहा है इस समय। देख सकते हैं आप सीधे तौर पर यहाँ सेंट्रल जेल के अंदर जो है अशरफ अब पहुंच चुका है। 5:30 बजे के करीब जो है अतीक अहमद यहाँ पर पहुंचा था। और इस समय अशरफ देखिए अभी यहाँ पर जो है पुलिस की गाड़ी लग चुकी है। अभी जो है कुछ ही देर में आप विजुअल देखें, अशरफ को जो है इस गाड़ी से उतारा जाएगा। और अगर बात की जाए तो यहाँ पर अतीक अहमद के जितने भी यहाँ पर जो काम होते थे वो कामों को जो है वो देखने का काम ही अशरफ करता था। और इस समय लगातार जो दोनों की संभावनाएं चल रही थी, जो लगातार आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे थे कि सड़क से जो लाया जा रहा है, तो क्या यहाँ पर जो है दोनों के साथ कोई अनहोनी घटना हो सकती है। और बार बार जो बात की जा रही थी, क्या वो लगातार आशंका जताई जा रही थी क्या गाड़ी पलट सकती है, लेकिन इस बीच ऐसा कुछ भी नहीं। और दोनों भाई जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आपको पहले बता दें कि अतीक अहमद का जो बेटा है वो पहले से ही यहाँ पर अली अहमद जो है वो इसी जेल में बंद है। हालांकि उसका जो यहाँ पर सेल नंबर बैरक है वो उसको चेंज कर दिया गया है। लेकिन ये देखिए अभी जो है सीधे उस गाड़ी को जो है वो जेल के मेन गेट के बाहर, नैनी सेंट्रल जेल के मेन गेट के बाहर रखा गया। और अभी यहाँ से उतर करके जो है उसको अंदर ले जाया जाएगा। और अंदर ले जाने के बाद जो है मेडिकल जो है कराया जाएगा, जो कि एक प्रोसीजर है कि जेल के अंदर जो है आने के बाद मेडिकल कराया जाता है। और अगर बात करें 450 किलोमीटर का सफर जो है वो तय करके अशरफ यहाँ पर पहुंचे। हालांकि पहले ऐसा माना जा रहा था कि अशरफ जो है वो पहले पहुंचेगा, लेकिन अतीक अहमद को जो है पहले ले आया गया यहाँ पर 1300 किलोमीटर का सफर जो है वो तय करके गुजरात से। और उसके बाद अब उत्तर प्रदेश के ही बरेली सेंट्रल जेल में अशरफ बंद था। और कहीं ना कहीं जो उमेश पाल हत्याकांड मामला है उसमें सीधे तौर पर अतीक अहमद के साथ अतीक अहमद का भाई अशरफ भी इन्वॉल्व है। इसकी भी पूरी इन्वॉल्वमेंट मानी जा रही है कि कैसे जेल के अंदर से पूरा नेक्सस जो है इन दोनों भाइयों ने चलाया। और अब देखना होगा कि ये जो उमेश पाल अपहरण मामले में कल जो है स्पेशल MP MLA कोर्ट जो है क्या इसमें कहती है, क्या इसमें जो है आरोप वो यहाँ पर दायर किए जाते हैं कि किन किन मामलों में किन किन आपराधिक धाराओं में जो है इनको दोषी करार दिया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये माना जा रहा है कि अब जो है इतनी आसानी से इस नैनी सेंट्रल जेल से ये छूटने वाले नहीं हैं दोनों। अब जो है अगले एक लंबे समय तक दोनों जो है वो इसी सेंट्रल जेल में रहेंगे, क्योंकि अब सीधे तौर पर ये माना जा रहा है कि जैसे ही इनको ले जाया जाएगा कल कोर्ट में और उसके बाद वहाँ पर सीधे तौर पर जो है पुलिस जो है रिमांड मांग सकती है। वो उमेश पाल हत्याकांड मामले में जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश का बहुचर्चित उमेश पाल हत्याकांड मामला 1 महीने पहले कैसे जो है उसकी हत्या करवाना यहाँ पर गुर्गों की तरफ से, इनके शूटर्स की तरफ से, तो ये पूरा जो माफिया सर्कल चलाया जा रहा था अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की तरफ से, अब कहीं ना कहीं जो उनको डर था कि दोनों को कहीं एक साथ ना ले जाया जाए, और वैसा ही अब जो है आखिरकार 1 महीने बाद देखने को मिल रहा है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में। हालांकि दूसरे मामले में यहाँ पर बुलाया गया 17 मार्च को जो है इस मामले में फैसला सुरक्षित कर लिया गया था कोर्ट की तरफ से, और अब 28 मार्च को उसमें जो है फैसला सुनाया जाना है। और आप सीधे तौर पर यह तस्वीरें देख सकते हैं, अब जो है गाड़ी रोकी गई है लेकिन अभी जो है वो अभी उतारा नहीं गया है उसको। ये देखिए अब जो है अशरफ को उतारने का काम यहाँ पर चल रहा है। ये देखिए अशरफ को यहाँ पर जो है उतारने का काम शुरू हो चुका है यहाँ पर उत्तर प्रदेश के पुलिस ऑफिशियल्स की तरफ से। जैसा यहाँ पर अतीक अहमद के साथ 45 लगभग पुलिस ऑफिशियल्स मौजूद थे, तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो अशरफ के साथ कहा जा रहा है कि ये 24 से 25 जो है पुलिसकर्मी मौजूद थे। और कहीं ना कहीं अब दोनों भाई जो हैं वो इस जेल में पहुंच चुके हैं। पहले से ही अतीक अहमद का बेटा जो है वो इस जेल में है। यहाँ पर अब जो है अशरफ को ले जा करके जो है सबसे पहले उसका मेडिकल कराया जाएगा। जैसे अतीक अहमद का हमने देखा जब लाया गया यहाँ पर सेंट्रल जेल में, उसके बाद किस प्रकार से सबसे पहले जो कि क्योंकि एक प्रोसीजर है उसको फॉलो करना रहता है, जब भी आप ट्रैवल कर करके जो है दूसरी जेल में लेकर के जाते हैं तो सबसे पहले मेडिकल कराना बेहद आवश्यक है। कल की बात की जाए तो 24 घंटे से जैसा बताया जा रहा था कि अतीक अहमद सो नहीं पाया, क्योंकि वो डर का जो साया था वो कहीं ना कहीं अतीक अहमद के चेहरे पर दिखाई दे रहा था।
लेकिन उसके बावजूद जो बार बार आशंका जताई जा रही थी गाड़ी पलटने की या फिर एनकाउंटर की, वो यहाँ पर नहीं हुआ है। और सीधे तौर पर जो यहाँ पर तारीफ बनती है उत्तर प्रदेश पुलिस की कि इतने ज़्यादा प्रेशर के बावजूद, लगातार पॉलिटिकल प्रेशर के बावजूद, लगातार जो आरोप पहले से ही लगाए जा रहे थे कि क्या ऐसा कुछ होगा, उत्तर प्रदेश पुलिस जिसके लिए जानी जाती है पिछले कुछ समय से, खासतौर पर अगर बात की जाए तो न्याय जो है अपने हिसाब से काम करने का काम करती है, तो कहीं ना कहीं कई सारे सवाल जो हैं यहाँ पर उठाए जा रहे थे। लेकिन अब सीधे तौर पर दोनों जो ये मुख्य आरोपी हैं, अशरफ और अतीक अहमद, दोनों जो हैं इस समय प्रयागराज की इस सेंट्रल जेल में जो है, नैनी सेंट्रल जेल में पहुंच चुके हैं। और अब देखना होगा, ये देखिए अब पुलिस फोर्स कितनी ज़्यादा डिप्लॉय की गई। हालांकि सुबह जो है यहाँ पर इतनी पुलिस फोर्स डिप्लॉय नहीं थी, हमने सीधे तौर पर आपको रिपोर्ट दिखाई थी अर्ली मॉर्निंग जब हम यहाँ पर आए थे, तो इतनी भारी संख्या में पुलिस के जवान जो है यहाँ पर नहीं थे। लेकिन इनमें बहुत सारे वो भी पुलिस के जवान हैं जो कहीं ना कहीं इस पूरे जो ये प्रोसीजर था, चाहे साबरमती जेल से लाने का या फिर बरेली जेल से लाने का, उसमें कहीं ना कहीं ये पुलिस ऑफिशियल्स जो हैं वो इन्वॉल्व थे। और अब जो है एक लंबे सफ़र के बाद कहीं ना कहीं राहत की सांस जो है इन पुलिस ऑफिशियल्स की तरफ से ली गई होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है प्रेशर इन पुलिस ऑफिशियल्स पर भी था, इन सुरक्षा कर्मियों पर भी था कि इनको जो है सुरक्षित दोनों भाइयों को इस नैनी सेंट्रल जेल में लाया जा सके। और उसके बाद अब सीधे तौर पर आप विजुअल्स देख सकते हैं इस समय नैनी सेंट्रल जेल से किस हिसाब से यहाँ पर भारी जो है सुरक्षा बल तैनात हैं। और अगर बात की जाए यहाँ पर अतीक अहमद की, तो उसको जो है 24 और सर्वेलेंस में रखा जा रहा है। और जो यहाँ पर पुलिसकर्मी अतीक अहमद के पास जो है डिप्लॉय किए जाएंगे, उनके जो है कपड़ों पर भी कहीं ना कहीं वो कैमरा रडार जो है वो लगाए जाएंगे, ताकि एक एक मूवमेंट जो है यहाँ पर अतीक अहमद की नोट की जा सके। क्योंकि अगर बात की जाए तो सीधे तौर पर पहले भी ऐसा देखा गया कि जो ये अतीक अहमद है, ये जेल के अंदर बैठे बैठे कैसे जो है यहाँ पर हत्याकांड करवाने में माहिर है, अलग अलग क्राइम करने में माहिर है। तो इसलिए सीधे तौर पर अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सब चीज़ें जो है मॉनिटर की जा रही थी। पूरा जो ये जिस रूट से गया दोनों को, वो भी लगातार जो है मॉनिटरिंग की जा रही थी यहाँ पर लखनऊ से। और अगर बात की जाए तो अब सीधे तौर पर ये दोनों यहाँ पर पहुँच चुके हैं। सुबह 11 बजे जो है बुलाया गया है यहाँ पर स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में सभी आरोपियों को पेश होने के लिए। और अब देखना होगा कि उसमें क्या सज़ा जो है वो यहाँ पर दोनों को मिलती है। लेकिन अब अगर बात की जाए तो इस मामले में लगातार जो कुछ दिन पहले यहाँ पर बयान आया था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम करें, और उसके बाद एक डर का जो साया था वो यहाँ पर दिखाई दे रहा था इन माफियाओं के चेहरे पर। कल जब हमने विजुअल देखे अतीक अहमद को जब लाया जा रहा था, तो कहा जा रहा था कि मेरी जो है हत्या करवाई जा सकती है, कोर्ट के नाम पर मेरे कंधे पर जो है वो हत्या जो है यहाँ पर करवाने का काम किया जा सकता है। लेकिन सीधे तौर पर अगर बात की जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं जो है हुआ है। और दोनों भाई जो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। कानूनी जो प्रक्रिया है, जो प्रोसीजर है, उससे अब दोनों को गुजरना होगा। वो अपहरण का मामला है, जिस अपहरण के उमेश पाल अपहरण के मामले में अब कल जो है स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट जो है इनको सज़ा सुनाएगी। लेकिन यहाँ पर सीधे तौर पर ये माना जा रहा है, जो यहाँ पर सूत्रों के मुताबिक खबरें आ रही है कि जैसे ही सज़ा सुनाई जाएगी, चाहे वो 2 साल की हो, 4 साल की उम्र कैद हो, या फिर कोई भी सज़ा सुनाई जाए, उसके साथ ही सीधे तौर पर जो पुलिस है वो यहाँ पर रिमांड की मांग करेगी यहाँ पर कोर्ट से। और यहाँ पर जो है रिमांड मिल सकती है पुलिस को, क्योंकि जो पूरा का पूरा उमेश पाल हत्याकांड का मामला है उसमें सीधे तौर पर ये दोनों आरोपी हैं। पत्नी शाइस्ता परवीन वो भी इस मामले में जो आरोपी हैं, लेकिन अभी फरार चल रही हैं शाइस्ता परवीन। कुछ दिन पहले जो है वो सामने आकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखने का काम शाइस्ता परवीन ने किया था, लेकिन वो भी इसमें इन्वॉल्व, कैसे पूरी की पूरी फैमिली जो है उसकी इन्वॉल्वमेंट इस मर्डर केस में है। तो कहीं ना कहीं ना ही सिर्फ इस मर्डर केस की बात है, अगर बात करें तो अतीक अहमद जो है वो 100 से ज़्यादा मुकदमे जो है उस पर दर्ज है, लेकिन कभी किसी ने वो हिम्मत नहीं दिखाई। कभी गवाहों ने अपना मुंह मोड़ लिया, तो कभी जिसने FIR दर्ज की थी उसने अपना मुंह मोड़ लिया, जिसके बाद कहीं ना कहीं आज तक किसी भी मुकदमे में अतीक अहमद पर जो है सज़ा जो है उसको नहीं सुनाई गई। अब कल पहली बार ऐसा हो सकता है। ये अतीक अहमद का आपको बता दें तो 17 साल की उम्र में, जब 18 साल से भी कम उम्र का था, तब जो है पहली हत्या करने का आरोप जो है अतीक अहमद पर लगा था। उसके बाद किस तरीके से, चाहे वो रंगदारी का मामला हो या फिर लगातार इस तरीके से अपना माफियागिरी यहाँ पर दिखाना हो, लोगों की हत्याएं करवाना हो, यहाँ पर जो पूरी गुंडाई जो है, पूरी माफियागिरी अतीक अहमद की तरफ से चलाई जाती थी, और लोग कहीं ना कहीं भय के माहौल में थे, डर के माहौल में थे। इसीलिए आज तक किसी ने भी जो है यहाँ पर अतीक अहमद के खिलाफ सीधे तौर पर ना तो गवाही
दी और कहीं ना कहीं वो डर उनके मन में था। उमेश पाल जो है वो 24 फरवरी को इसी अपहरण मामले में जब आखिरी बार गवाही देकर आ रहे थे तो उस समय इसी अतीक अहमद के बेटा जो असद है वो सीधे तौर पर लीड कर रहा था इन सभी शार्प शूटर्स को और उन्होंने जा कर के इस हत्याकांड को जो है अंजाम दिया। और जिसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ पर जो बुरा समय था इनका, जो अब तक ये बुरा करते आए थे आम जनता के साथ, वो अब बुरा समय इन माफियाओं का शुरू हुआ। और ये भी उस समय सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई थी कि जब साबरमती जेल में बंद था अतीक अहमद तो कहीं ना कहीं फिर इसने सोचा कि एक गलत टाइमिंग पर जो है ये उमेश पाल हत्याकांड हुआ है। लेकिन अब सीधे तौर पर देखा जाए तो दोनों भाई यहाँ पर पहुँच चुके हैं। बेटा पहले से अली अहमद यहाँ पर है और अब कल सुबह 11 बजे के बाद जब जो है यहाँ पर MP MLA कोर्ट में ऐसा माना जा रहा है कि दोपहर तक भी जो है इसमें पूरा कहासुनी चल सकती है और उसके बाद किन किन धाराओं में इनको जो है आरोपी बनाया जाएगा, क्योंकि आरोपी तो ये पहले से हैं, मतलब आखिरकार किन में जो है इनको दोषी करार दिया जाएगा, क्या क्या धाराएं वो लगाई जाएंगी और उसके बाद क्या सीधे तौर पर जो उमेश पाल हत्याकांड का मामला है उसमें रिमांड यहाँ पर ऐसा माना जा रहा है कि पुलिस को मिल सकती है, पुलिस को कस्टडी मिल सकती है। और उसके बाद अब ये यहाँ पर लंबा जो है ये दोनों भाई इसी प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में बिताने वाले हैं, क्योंकि सीधे तौर पर अगर बात करें तो अतीक अहमद को सबसे बड़ा डर यही था कि मुझे उत्तर प्रदेश नहीं जाना है। बार बार यही चीज़ सामने आ रही थी कि वो गुजरात से निकलना नहीं चाहता है। पहले उसको एनकाउंटर का डर था, हत्या का डर था, लेकिन अगर बात करें तो अब यहाँ पर लंबा वो जा सकता है। और अभी कुछ देर पहले ही हमने आपको दिखाए विजुअल्स, अशरफ यहाँ पर पहुँच चुका है और इसी हिसाब से सभी आरोपियों को जो है यहाँ पर ले आया गया है और इनको हाई सिक्योरिटी में रखा गया। आप देख सकते हैं इस समय विजुअल्स में, आप देख सकें कि कितनी हाई सिक्योरिटी जो है यहाँ पर डिप्लॉय की गई है, क्योंकि अगर बात करें तो जानते हैं कि ये कितना सेंसिटिव मामला है, इसलिए कोई भी यहाँ पर सुरक्षा के साथ जो है कोई खिलवाड़ ना हो और सुरक्षा के मद्देनज़र यहाँ पर इसलिए जो है इतने यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस को डिप्लॉय करना कहीं ना कहीं दिखाता है कि ये मामला जो है कितना पेचीदा है। और अगर बात करें तो जो लगातार विपक्षी पार्टियों की तरफ से अखिलेश यादव की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे थे सरकार पर कि ये देखिए किस हिसाब से बोला जा रहा है, क्या ये जो है यहाँ पर हत्या करवाना चाहते हैं, क्या यहाँ पर ये जो है गाड़ी पलटाना चाहते हैं, तो ऐसा कुछ भी यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। सकुशल जो है दोनों भाइयों को ले आया गया है और अब इस मामले में देखना होगा कि आखिरकार कल सुबह क्या जो है किन धाराओं में दोषी जो है वो करार दिया जा सकता है। और एक्सक्लूसिव हम सीधे आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं प्रयागराज से। और अगर बात की जाए तो अब आज रात देखना होगा कि कैसे ये बिताते हैं, क्योंकि इस फैमिली के 3 लोग जो हैं वो यहाँ पर अभी मौजूद हैं। खुद अतीक अहमद है, उसका भाई अशरफ है, अतीक अहमद का बेटा अली अहमद यहाँ पर है, लेकिन तीनों को अलग अलग बैरक में रखा गया है। सबसे ज़्यादा हाई सिक्योरिटी में अतीक अहमद है, उसके बाद अशरफ है। और क्योंकि अगर बात की अली अहमद तो पहले से ही इस जेल में जो है बंद है और इससे पहले भी इस नैनी सेंट्रल जेल में अतीक अहमद जो है वो समय बिता चुका है, लेकिन उसका प्रयागराज से जब उसको साबरमती भेजा गया तो कहीं ना कहीं उसने रात की सांस ली, लेकिन अब दोबारा से वापस यहीं पर आना पड़ा अतीक अहमद को। तो अब देखते हैं कि कल सुबह क्या क्या ये जो है किन किन धाराओं में दोषी जो है करार दिया जाता है। और आप देख रहिए, बने रहिए हमारे साथ। अब मैं इससे जुड़े हर एक अपडेट जो है वो आपके पास लेकर के आएंगे।